आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राही और अन्नू के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। राही अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। राही देखती है कि अन्नू की साड़ी के पल्लू में आग लग गई है, तो वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास आती है और वो आग को बुझा देती है। अन्नू को गले लगाती है और बोलती है, मम्मी अगर आपको कुछ हो जाता तो। अनु बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राही बोलती है, आपने सोचा है क्या आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। अनु बोलती है, लेकिन बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनु को भी अच्छा लगता है कि राही ने अनु की जान बचाई और वो अनु को माफ़ भी कर रही है। वो अनु को गले लगा लेती है तो अनु को तो बहुत खुशी होती है। प्रेम भी बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली राही और मम्मी के बीच भी सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर मामा जी अंश के जूते पहन लेते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं, देखो दूल्हे के जूते वो रहे। फिर हम देखते हैं राही, माही, परी ये सब लोग मिलकर उन जूतों को छुपा देते हैं। अनु और सब लोग फिर से डांस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे करके शादी की सारी रस्में हो रही होती है। इधर पंडित जी बोलते हैं कि अब कन्यादान की रस्म होगी। कन्यादान की रस्म के लिए वधू के माता पिता यहाँ पर आ जाइए। तभी यहाँ पर प्रार्थना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे माँ पापा वो तो यहाँ पर आए ही नहीं। इधर बाप बोल रही होती है, अनिल जी, मीता जी आप दोनों मिलकर ये रस्म निभा दीजिए। अनिल बोलता है, नहीं मैं ये रस्म नहीं करूँगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये रस्म प्रेम और राही अपने हाथों से करे। प्रेम और राही ही प्रार्थना का कन्यादान करें। प्रेम और राही सोच रहे होते हैं कि ये रस्म हम करेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी। प्रेम और राही दोनों ही बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कन्यादान की रस्म शुरू हो जाती है। प्रेम और राही प्रार्थना और अंश के पास चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु फूल की थाली तैयार कर रही होती है। तभी अनुपमा की साड़ी दिए से लग जाती है, जिसकी वजह से साड़ी में आग लग जाती है। राही देखती है कि उसकी मम्मी की साड़ी के पल्लू में आग लग गई है। राही जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है। अनु के पास आती है और उस आग को बुझा देती है। इसके बाद वो अनु को गले लगाती है। अनु बोल रही होती है कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राही बोलती है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली राही ने अनु को माफ़ कर दिया है और राही अनु के साथ अब खुश है। इधर हम देखते हैं पराग सोच रहा होता है कि मुझे प्रार्थना की शादी में जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी का कन्यादान खुद से करना चाहता हूँ। पिछली शादी में वो बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन वो अंश के साथ खुश है तो मुझे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। पराग यही सोचकर प्रार्थना की शादी में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही प्रार्थना अपने पापा को वहाँ पर देखती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं पराग भी खुशी खुशी प्रार्थना का कन्यादान कर देता है। इधर हम गौतम और मोटी को देखते हैं। गौतम मोटी को बताता है कि पापा प्रार्थना की शादी में चले गए हैं। मोटी को गुस्सा आता है। मोटी बोलती है, मुझे लग ही रहा था कि पराग अपनी बेटी के प्यार के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। ख्याति भी बहुत दुखी होती है। ख्याति सोच रही होती है कि पराग जी ने मुझे बोला था कि मुझे भी अपनी बेटी की शादी में चलना चाहिए। मैं भी प्रार्थना के पास जाती और उसका कन्यादान खुद से करती। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि पराग प्रार्थना के पास फाइनली आ ही जाएगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।